नहीं, नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस लड़की के लिए मैंने 10,000 दिए हैं। फ्रेश लड़की है इसलिए। मैंने आपको यहाँ मसाज करवाने के लिए भेजा है कि नोचने के लिए? नई लड़की है, काम का आइडिया नहीं है। मसाज करते करते आराम से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तब तक आप किसी और रूम में एडजस्ट कर लीजिए। जाइए ना, जाइए ना। सीमा, इनको लेकर जाओ तो। ठीक है दीदी। जया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये काम करने के लिए तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो क्या? नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना। सीमा। जी दीदी। समझाओ इसको। ठीक है। जया, ये जगह ऐसी है, ये पता होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती थी यहाँ ऐसा काम करना पड़ेगा। तुम्हारा घर कहाँ पर है? दीदी, हमारे राष्ट्रीय जानवर के नाम का है? मालिका यादव। इतने दिन से पीछे पड़े हैं, समझते ही नहीं है। अब इसको राष्ट्रीय जानवर ना बोले तो क्या बोले?
अगर हमके घोषणा करने को मिलता ना तो इसको राष्ट्रीय जानवर नहीं अंतर्राष्ट्रीय जानवर घोषित कर देते। तू यहाँ से जात हो ना तो हर खोपड़ी फोड़ दी। खोपड़ी चुप हो फोड़ दी। जाओ। दीदी ई नीम कड़वा काहे होला? अरे तुम लोग अपनी दीदी का बोली देखो ना, कितना कड़वा है। हाँ? नीम को भी इनका ही असर पड़ गया है। अरे लंगूर, तोहरा के अपना चेहरा ना दिखत का? हमार राष्ट्रीय जानवर का नाम गाय है। गुड मॉर्निंग मिस। तोहरा देखे खातिर लड़का आयल बा, चला घरे, मम्मी पापा बुलैले बाड़े। चाहे जितना लड़का आ जाए तोहार बिहा ना होई मालिका। ए मालिका, तोहार कुछ ना होए वाला है। हम ही तुमसे ब्याह करेंगे। तू हमरे से ब्याह करबा? अब दूसर गांव का लड़का यहाँ आएगा नहीं और तुम वहां जाओगी नहीं, और फिर हम ही बचे ना। देखा, हमार सपना बहुत बड़ बा और जेकर सपना बहुत बड़ होला वो ब्याहे के बाद अपने पति और घर वालों का इज्जत ना करेली, हम सबसे जुबान लड़ावेली। हमके चुपचाप रहे के चाहिए। हमार बाल करली बा, हम काली लड़की हैं, हमके बोले ना आवेला, हमरा मुंह में जो आवेला हम उहे बोलीला। लड़कियन के हरकत ऐसा ना होला और हमरे अंदर लड़कियन में होखे वाला गुण कुछो नहीं खे। तू हमरे में का देखला हा? देखा सरबन, हम और लड़कियन के जैसन ना हई। हमरा के सबसे कुछ अलग करे के बा। हम तोहरा से ब्याह करके, खाना पका के, कपड़ा धोकर, तू कब घर आएगा तो हर इंतजार करके बैठ के जिंदगी ना बितावे के हमरा बहुत बड़ सपना बा हमार, जौन टाइम आइले पर पता चली। घूंघट डाल के सर नीचा कई के जिंदगी ना जी सकेली हम, वो भी तोहरा साथ। फैसला लेवे से पहले अच्छे से सोच ला। के गो बिटिया है तोहार ललन? 5 ठो मालिक। माना तानी तोहार हिम्मत के। जानत हवा ना, 20-20 लाख रुपया खर्चा करके हम अपन बेटा के दिल्ली पढ़ौले बानी, सीए पढ़ौले बानी बेटा के अपन। तो का वो ऑफिस अपन साइकिल से जाई? अरे एक ठो गाड़ी तो देबा ना तू। गाड़ी ना दे पाए मालिक, हमनी बहुत गरीब बानी। 5 बिटिया बाड़ी, कोनो जुगाड़ ना कर पाए। देखा ललन, एगो कहावत बा, गला के हिसाब से हड्डी निकले के चाहिए। तहार गला छोट बा और हड्डी बड़ा। देखो ललन, पड़ोसी हवा वो अलग बात बा, रिश्तेदारी खातिर औकात चाहिए। देख, हमार खुद के शादी लखनऊ से भइल, औकात मिलावे खातिर। अरे जो अपन औकात के दामाद ढूंढा, तोहरा नसीब में नहीं खे पढ़ लिखल दामाद। जा चलो। पता ना कहां से आ जाले लोग। ई ललनवा के भगवान 5 गो बिटिया देले बाड़े। ई सब बिटिया लोग के शादी कैसे करी? आजू भी ब्याह के रिश्ता आइला ना, हम कह देते हैं हम अभी ब्याह नहीं करेंगे। कब करबा तू ब्याह? इतना साल के हो गई, उम्र निकल जाई तो कहियो के ना रहबा। अब सही में
हमरा ब्याह करना चाहते हैं तो मालिका से करवा दीजिए, और हम केकरो से ब्याह नहीं करेंगे। वो मालिका पगला गेल बड़ा का? हम ओकरा से बचपने से प्यार करते हैं, मालिका से। हम ब्याह करेंगे तो मालिका से ही करेंगे। ई का कहा तानी मालिक? तोहार बेटी बहुत भाग्यवान बिया। हमरा बेटा के तोहार बिटिया पसंद आ गेल बिया। जा अब शादी के तैयारी करो। ससुरा दहेज के सम्मान था कुछ नहीं दिखाई देत। खाली हाथ भेजे के सोचले बका। समझे जी, दहेज के सम्मान तो कुछ दिखते नहीं खे। हमारी इज्जत रखे खातिर कुछ तो चाहिए। अब यो बात नहीं खे बिगड़ल, कुछ तो व्यवस्था करी इज्जत के खातिर। ई कैसन बात करा तानी मालिक? अब ए समय हम का इंतजाम करी? पहले से बताई तो इंतजाम कर लेती। समझे जी, खुदे बताई दौलत से इज्जत कहवा मिलेला? बिना दहेज के पतोहिया कैसे ले जाई? बिना दहेज के पतोहिया लेके जाई तो कैसे इज्जत रही? हमरा इज्जत के खातिर दहेज तो देवे के पड़ी। हमके 10 लाख रुपया देवे के पड़ी। ई कैसन बात करता नहीं समझी जी? अबे तुरंत हम 10 लाख की व्यवस्था कहाँ से करब? अभियो कुछ नहीं खे बिगड़ल। वो तो हर 3 बीघा जमीन अपन दामाद के नाम करवा दी। ई कैसन रिश्तेदारी बस समझी जी? आप हमरा से दहेज मांगतानी कि फिरौती मांगतानी? अरे धीरे धीरे बोला, अभियो कुछ बिगड़ल नहीं खे। शादी का मुहूर्त निकल रहल बा। रुक जा, सिंदूर के टाइम नहीं के भइल अभी। ऐसा ना करी समझी जी, बिटिया की जिंदगी खराब हो जाए। का नाटक बाई? बाबूजी, शादी काहे रोक रहे हैं? दहेज नहीं खेलेवे के मतलब का खाली हाथ भेजती है? परंपरा रीति रिवाज भुलाए के ना चाहिए। अरे कुछ तो देवे के पड़ी। समझी जी, ठीक बा, आज बिया हो जाई ते हमने आपस में बैठ के शांति से बात कर लेहल जाई। बिटिया विदा कैला के बाद दहेज के बाद लोग भुला जाले। हम ही बात जाने नहीं, रहुआ एग्रीमेंट करवा दी, बातें खत्म हो जाएगी। हरि नारायण मिश्रा, और काका चाहिए? सबकर एक लिस्ट बना दी, सब घर में पहुंचा दे। मालिका, तो ये का कहता रो? सरवन, ई का तमाशा? एक मासूम लड़की के मोल भाव करा तारा? अरे यार, तू तो पढ़ा लिखल आदमी होगा, पर अफसोस अंधविश्वास के दुनिया से बाहर आवे के शिक्षा तोहरों के ना मिलल। हमार पढ़ाई लिखाई योग्यता संपत्ति ना है, हमार शरीर और मेहनत संपत्ति ना है। हम अपन पापा के घर छोड़तानी, ऊ त्याग संपत्ति ना है। तोहार घर, तोहार नियम, तोहार लोग, तोहरा नाम के पहचान सब साथ में जोड़ के जाए के तैयार बानी। काई विश्वास संपत्ति ना है।
देखा सरबन, यहाँ पर डर गरीब और अमीर के नहीं खे, डर तो शिक्षा और अमीरी के घमंड दिखाए वाले लोगन के बा। देख रहल बड़ा ना शर्मन, तोहरा जिद के चलते गांव में हमार कितना बेइज्जती हो रहल बा। यही से कहत रही औकात देख के रिश्ता करे के चाहिए। औकात? कौन सा औकात का बात करत हो हरिनारायण मिश्रा? लइका बेदी में बैठा के भीख मांगे वालन के कौन सा औकात होवत है? मालिका, चुप मालिका, हमार बात तो... चुप। अब हम तोहरा से बिया ना करब, जा। इतना बेइज्जती हो गई, का देखा ताड़ा? चला। लेकिन बाबूजी, पापा, तोहनी के गांव समाज का डर बा, लोग का कही ओकर डर बा, इज्जत के डर बा, और हमार कोनो परवाह नहीं खे। सत्यनारायण यादव, तोहार लड़का विजेंद्र यादव, सुनील यादव जिंदगी भर तोहरे घर में रह सकत बा, और हम मालिका यादव का ना रह सकीले। हमार पहचान का बा, हमार हैसियत का बा। जब जब हम इंसान बने चाहिए, तब तब हमके लड़की होवे के एहसास दिलावेला ई समाज। हम कहाँ जाई जहाँ हमरे जैसन दुनिया हमके मिले। हमारा अपन लोग ही हमारा अपन ना रहल। सोचा तानी काहे हम एगो पुरुष के शरीर लेके ना जन्म ले ली। भगवान, हम तो हर का बिगड़ले रहनी। चलो आ जाओ काठमांडू काठमांडू काठमांडू। चलिए आ जाइए काठमांडू काठमांडू। चलो आ जाओ कोलपुर बुटौल काठमांडू। भैया काठमांडू चलना है। काठमांडू 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 चलो आ जाओ, जिसको जिसको काठमांडू चलना है आ जाओ। चलिए चलिए गुरुजी चलिए। भाई, आप अपना टिकट दिखाइए। ठीक है, आप दो लोग हैं ना? हाँ ठीक है ठीक है। और बहन जी आपका? आप तो आगे बैठी थी ना, पीछे करके बैठ गए। आपका हो गया? बहन जी अपना टिकट दिखाइए। बहन जी क्या हुआ, आप तो सुन नहीं रही हैं। टिकट दिखाइए ना। अरे यार, मैं आपसे आपका टिकट मांग रहा हूं। कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं बस में। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या?
मैं तुमसे तुम्हारा कंगा नहीं मांग रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ कब से। अरे टिकट नहीं है तुम्हारे पास? नहीं चाहिए, बैठ जाओ। कहाँ लाकर रोक दिया यार। चलिए चलिए जल्दी नीचे उतर जाइए, ढाबा आ गया, खाना खा लीजिए, गाड़ी ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। चलिए आ जाइए, उतरिए उतरिए जल्दी नीचे उतरिए। हाँ आगे है होटल, हाँ इधर है होटल, खाना खा लीजिए। हाँ सब लोग आ जाइए। हाँ जी उस्ताद। एक बार इस टायर का हवा अच्छे से चेक कर लेना। बहन जी, भूख नहीं लगी है? आओ चलो खाना खा लो। पैसे देने की जरूरत नहीं है, स्टाफ का खाना है। आओ, डरने की जरूरत नहीं है, चलिए खाना खा लीजिए। अरे चलिए, आ जाइए। आप तो उसकी इतनी परवाह कर रहे हो। बिल्कुल अपने गांव वाली बहन जैसी। तुम भी ना यार, बहन नहीं है मेरी साली है, जो मुंह में आ रहा है वही बके जा रहा है। तुम भी ना यार, बात को सोच समझ के बोलो ना। ओ साहू जी, जल्दी कीजिए ना, भूख लगी है, जल्दी लेकर आओ ना। और कितना टाइम लगेगा यार, जल्दी खाना मंगा ना। बोला है पता भाई। नहीं क्या कर रहा है यार। अरे आओ आओ आओ, आओ बैठो बैठो बैठो। भाई खाना ले आओ। लाओ लाओ साहू जी, रखो रखो रखो, जल्दी रखो। ओए, उसको देखना। क्या करते हो यार साहू जी, खाना लाने में इतना लेट कर दिया। आप लोगों के लिए गरम गरम खाना बना रहा था, इसीलिए लेट हो गया। यहाँ पर तो दुल्हन एक है, आप तीनों में दुल्हा राजा कौन है? हाँ साहू जी, आप बिजनेस करने बैठे हैं या दुल्हे राजा कौन है, दुल्हन रानी कौन है, ये बोलकर सुनने के लिए बैठे हैं? मेरी बात सुनिए, किसी और दिन आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दुल्हे राजा कौन था और आपको शादी का खाना खाने के लिए भी बुलाऊंगा, ठीक है? जी आप जी, अपना ठीक काम है, कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों में से दुल्हे राजा कौन है? दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसे होटल में तुम लोग रुक क्यों जाते हो? ये लोग भी उसी के जैसे हैं। बहन जी खाइए ना, खाइए ना। जाओ, जाकर तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। और साहू जी क्या चल रहा है? बहुत हिसाब किताब कर रहे हैं आजकल, माल बहुत छाप रहे हैं आप। ठीक अच्छा सुनिए ना, मेरे खाना खिलाने का कमीशन निकालिए। ठीक है भाई। अरे साहू जी, हमेशा एक ही चीज क्या है, ये पिछला भी बाकी है, वो नहीं देंगे क्या? आप लोग आते रहिए, मैं देता रहूंगा। आप ही लोगों के लिए तो यहाँ बैठा हूँ मैं। धत तेरी की, हमेशा आप ऐसे ही करते हैं। चलिए साहू जी, हाँ चलता हाँ हूँ। ठीक है। बाय। चलो चलो भाई सब लोग उतर जाओ, काठमांडू बस स्टैंड आ गया। सब लोग अपना अपना सामान लेना ध्यान से, कोई दूसरे का सामान मत लेना। काठमांडू बस स्टैंड आ गया, चलो चलो भाई सब लोग उतर जाओ, गाड़ी खाली करो। काठमांडू लेकर तो आ गया, अब क्या करेगा तू? कुछ तो करूंगा गुरु। शादी के मंडप से भाग कर आई है, मेरे साथ ही काठमांडू में घूमेगी, रहेगी, खाएगी, मेरे साथ ही रहेगी, और क्या। हाँ, सेटिंग कर लिया तूने? बहन जी उठो, काठमांडू आ गया, उतरो उतरो उतरो, चलो 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 आ जाओ।
ऐसे ना तड़पा मुझे। चलिए बहन जी, मेरे घर चलते हैं। तेरी की, चलिए चलिए ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। चलिए, सारे इंसान मेरे जैसे नहीं होते हैं। आइए। उफ, क्या हाल है सेठ जी? क्या हाल है बॉस? बहुत दिनों के बाद आए हो। क्या करें। अच्छा सुनो ना, मेरा रेगुलर वाला रूम देना। लगता है शादी कर लिया है बॉस। अरे नहीं, मैं भी शादी करने जा रहा हूँ, आपको भी चलना है। 207 चले जाइए, एसी वाला रूम है। देखा मैंने आपका एसी। चलिए चलिए, आइए आइए। आज रात हम यहीं रहेंगे। ये आपका घर है? नहीं, होटल है। तो क्या आपका होटल भी है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये अपने ही होटल जैसा है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री होकर बैठो। बैठो बैठो ना, बैठो बैठो। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बैठो। उफ, ले आया भाई। उफ, और क्या लेकर आऊं सर? अभी कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ जरूरत रहेगी तो मैं नीचे आकर ले लूंगा। तू जा। ठीक है सर। ठीक है। उफ, लो, ये पी लो। ये क्या है? डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पीने के बाद सारी थकान मिट जाएगी। देखो, तुम रात में गाड़ी में सोई भी नहीं होगी, इसमें दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। पियो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थके हुए इंसान के लिए ये बहुत अच्छा होता है। देखो, गांव में तो अगर ड्राइवर और कंडक्टर की शादी हो जाए, इसलिए लड़कियां मंदिर में प्रार्थना करती हैं, उपवास रखती हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। आज तक मैंने कभी नहीं पिया। अभी तक नहीं पिया है तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी पी लो। नहीं पीऊंगी मैं। पी लो पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। देखो, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, तुम एक बार पीकर मेरी बात नहीं मानोगी? मेरा दिल नहीं रख सकती? नहीं। विश्वकर्मा की कसम, लो ना, इतना पी लो प्लीज। लो पी लो, पी लो पी लो, कुछ नहीं होगा, पी लो। पहली बार पी रही हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पियो पियो, पियो पियो। हाँ। अभी इस टाइम कौन मरने आ गया? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्या चल रहा है सर? दिन में ही सुहाग रात? क्या करूं सर, रात में गांव से आए हैं, काठमांडू आते आते उजाला हो गया, सुहाग रात भी नहीं मना पाया। धंधा भी नया नया सिस्टम से चालू कर रहे हैं ये साले लोग। सर, मेरी अपनी बीवी है। हमें पागल बनाता है। अपनी पत्नी के साथ कोई सुहाग रात होटल में मनाता है या घर में? ए, पकड़ो इसको, लेकर चलो। अरे पकड़ पकड़ पकड़, अरे पकड़ इसको। थैंक यू साहब। क्या बात है सेठ जी, सुबह सुबह रेट डालने के लिए बुलाकर सिर्फ थैंक यू? अरे साहब, हिसाब किताब तो हो जाएगा। अपना अकाउंट नंबर जो है ना, मुझे SMS कर दीजिएगा, पैसे डाल दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा, लेकिन लेट मत करना। नहीं होगा साहब, अभी आप जाइए। थैंक यू साहब।
तो तुम्हारे अंकल जैसा हूँ। अच्छी जगह पर तुम्हारा काम लगा दिया है। मेहनत से काम करना, जरा भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गई? बिना कैसी बातें कर रहे हैं। पहले एक बार आप मेरे मसाज सेंटर में तो आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे मसाज सेंटर में कैसा कैसा मसाज होता है। हाँ जी। आदाब मोहतरमा। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। आदाब आदाब। क्या बात है, तूने शादी कर ली है क्या? आप भी हमेशा मजाक करती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस उम्र में भला शादी करूंगा मैं? बेचारी को बहुत दुख मिले हैं। आप जैसी समाज सेवक के होते हुए बेचारी इतने दुख में रहे, अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, इसका काम करने का मन है? वैसे मैं जबरदस्ती किसी को काम पर नहीं रखती हूँ। काम तो कर ही लेगी, शहर में काम मिलना कितना मुश्किल है। तुम काम तो कर लोगी ना? हाँ करूंगी। ठीक है ठीक है। सीमा जी हुजूर, इसको अंदर लेकर जाओ, काम भी सिखा दो और इसका ड्रेस भी चेंज करवा दो। जी ठीक है दीदी। आओ। जाओ जाओ। जाओ जाओ जाओ। चलो बहन आओ ना। वैसे ये लड़की मुझे खास पसंद नहीं आई। इस बार तो मैं 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हाँ ठीक है मोहतरमा, पहले भी तो 4-5 लोगों का बाकी है। आराम आराम से तू लेता रहे, आता रहे, दे दूंगी ठीक है तुझे। मोहतरमा। बहन, तुम खुद अपनी मर्जी से आई हो ना? हाँ दीदी, यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा? तुम नहीं जानती हो कि तुम कहाँ और किस जगह पर आ गई हो। हाय। नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ दो मुझे। छोड़ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस लड़की के लिए मैंने 10,000 दिए हैं, फ्रेश लड़की है इसलिए। मैंने आपको यहाँ मसाज करवाने के लिए भेजा है कि नोचने के लिए? नई लड़की है, काम का आइडिया नहीं है। मसाज करते करते आराम से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तब तक आप किसी और रूम में एडजस्ट कर लीजिए। जाइए ना, जाइए ना। सीमा, इनको लेकर जाओ तो। ठीक है दीदी। जया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये काम करने के लिए तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो क्या? नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रहना। सीमा जी दीदी, समझाओ इसको। ठीक है।
जया, ये जगह ऐसी है, ये पता होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती थी यहाँ ऐसा काम करना पड़ेगा। तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेरा घर करनाली में है दीदी। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी मैं। शनिवार के दिन मैं नदी में नहाने गई थी। मेरे गांव में रहने वाले वीर बहादुर नाम के एक आदमी ने मेरा बलात्कार किया। मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। गांव वाले उसी बलात्कारी के साथ मेरी शादी करवा रहे थे। माँ और पिताजी के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उनकी इज्जत दांव पर लगी थी। तेरी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है। मेरे बेटे से गलती हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत तेरी बेटी की भी तो गलती होगी। हमारे समाज में कुछ भी कर लो, हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं। तू कोर्ट में मुद्दा तारीख डालकर क्या करेगी? अदालत में भी लड़के और लड़की की शादी ही करवा देंगे। और वैसे भी तेरी बेटी कोई नाबालिग तो है नहीं, इसीलिए इसे अपने घर की बहू बना के ले जाऊंगा। इसी में ही तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और मेरी भी इज्जत रह जाएगी। क्या कहते हो गाँव वालों? ये सही है, सही रहेगा, यही सही रहेगा। भाई ये बात सही है, गांव की इज्जत गांव में रहनी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। गांव वालों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर मान गई। अंतिम बार मैंने अपने किताबों को उठाया, देखा, अपनी जरूरत को वहीं पर छोड़ दिया। बेटी, इस किताब का अब कोई काम नहीं रहा। पढ़ लिख कर मैं तुझे बहुत बड़ी कुछ बनाऊंगी ऐसा सोचा था। मेरे जैसे तेरी जिंदगी ना हो ऐसा सोचा था। हम औरतों की जिंदगी हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती है, हमेशा गलत ही होता है। शादी वाले दिन मैं अपने शादी के जोड़े में ही थी दीदी, लेकिन मैं मंडप में नहीं गई। पिताजी, माँ, गांव, घर सब छोड़कर भाग गई। दीदी, मैंने लड़की बनकर क्यों जन्म लिया? लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है। दीदी दीदी, जया तो भाग गई। बंद कर दीजिए लाश के साथ राजनीति करना। मेरी बेटी मर गई है, अब क्या राजनीति करेंगे आप? मेरी बेटी की चिंता मत कीजिए। आप मदद के लिए बोल रही हैं। क्या किया है आपकी संस्था ने, बताइए। नमस्ते, चले जाइए आप लोग। बेटी, इस सुनसान जगह पर तुम अकेली? हाँ, डर नहीं लगता? लगता है। चलो मेरी कुटिया में, डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटी, बाबा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, खुशी खुशी बाबा की कुटिया में आओ। आओ चलो, आनंद से चलो। तुम्हारे जैसे भूले भटकों के लिए ही तो है ये बाबा। बड़े बड़े भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और मुझसे आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। चलो बेटी आओ।
आओ, डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। देखो इन बाबाओं को, इन सारे बाबाओं का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया तो तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगी। बैठो बेटी, बैठो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बाबा ही हैं। बैठो बेटी, बैठो बेटी, बैठो। आओ आओ, बाबा को खुश कर दो। आओ आओ, बाबा से आशीर्वाद ले लो। आओ बेटी, आओ आओ। जय भोले बम बम भोले, जय भोले बम बम भोले, जय भोले बम बम भोले। आशीर्वाद लेने के लिए आई है ये। जाओ, उसे भी लेकर आ जाओ। भी भूल कर देते हैं, हर किसी को भक्त बनाने का अधिकार देकर। जब भक्तों के मन में पाप पलाता है ना, तब संहार भी भगवान ही करवाते हैं।
संयोग से तू जिंदा बच गया तो भाग्यशाली मत समझना अपने आप को, कृपा समझना पशुपतिनाथ की। तुम और मैं और इस देश की लाखों बेटियां, सभी बेटियों को हमेशा लड़की होने का ही ट्रेनिंग देते हैं। बार बार तुम लोग लड़की हो इस बात का एहसास दिलाता है ये समाज। जया, पहले इंसान बनकर दिखाओ, लड़की उसके बाद बनना। एक कहावत है, अपने वो नहीं होते हैं जो तुम्हें आंसू देते हैं, अपने तो वो लोग होते हैं जो तुम्हें कभी रोने नहीं देते हैं। यू डोंट वरी, तुम बेफिक्र होकर रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैडम, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, सुनिए ना, वो कल लड़की के सुसाइड केस का क्या हुआ? क्या है कि मैडम, सभी पक्ष वाले सहमति दे रहे हैं कि ये आत्महत्या ही है, ऐसा मान रहे हैं सब लोग। What? Shit. हमेशा सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है। आवाज उठाना चाहती थी लेकिन यहाँ पर तो आवाज को ही दबा दिया गया। सुनिए ना। जी बोलिए। जया, राम शरण भाई, ये जया है, ये कल ही करनाली से आई है। इसे ट्रेनिंग में विशेष करके इस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है मैडम। मैडम, आपके सेशन का समय हो गया है। ओके, आई विल बी देयर। थैंक यू। वेलकम मैडम। जया, तुम मेरे साथ आ जाओ। डर, डर के आंखों में इस तरह से आंखें मिलाकर देखो ताकि डर भी तुमसे डरने लगे। इस संसार में हर एक इंसान के अंदर डर होता है। वो डर आप लोगों के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जो इंसान डर का सामना कर सकता है वो इंसान अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। इसी वजह से जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो अपने अंदर के डर के साथ विद्रोह करो, सामना करो, डर पर जीत हासिल करो। डर हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। असफल होने का डर, अकेले होने का डर, लोग क्या बोलेंगे इस बात का डर, कल का डर, परसों का डर, जो अभी हुआ ही नहीं है उस बात का डर, और लड़की होने का डर, कोई क्या बोलेगा इस बात का डर, काल्पनिक बातों का डर, जो घटना घटी भी नहीं है उसका डर। बहुत डर डर के जीते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है, जीवन में सफल होने की बात सोचने से ज्यादा हमें असफल होने का डर रहता है, और फिर कैसे सफलता मिलेगी हमें। जीवन के खेल में जीतने से ज्यादा हार जाएंगे पूरी जिंदगी, ये सोचकर जीते हैं हम लोग। डर हमें अलर्ट कर देता है लेकिन गरीबों की छाप छोड़कर चला जाता है। सालों से हमें डरना सिखाया जाता है लेकिन इतिहास एक पल में बदल जाता है। कैच कैच कैच, यहाँ पर, यहाँ मुझे पास करो। ये
समझ में नहीं आता है क्या तुम लोगों को? अरे तुमने क्या कर रही हो? तुमने क्यों छोड़ दिया? अरे झगड़ा क्यों कर रही हो? चुप बैठो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? झगड़ा मत करो यार। दीदी मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ? क्या पागल जैसी लड़की मेरे साथ खेलेगी? चल निकल यहाँ से। तुम उसे ऐसा क्यों बोल रही हो आरजू? मालिका दीदी ने हमें यही सब सिखाया है क्या? वो भी तो हमारी दोस्त है ना? ज्यादा पटर पटर मत कर, नहीं तो तू भी हमारे गैंग से निकल जाएगी। चल हट। गर्ल्स फॉलो मी। अरे चलना, कौन इसके मुंह लगेगा? चलो बहुत चलते हैं। एटीट्यूड है। ऐसी ये पता है ना तुझे। हाँ फिर भी हमेशा इसकी बात क्यों माने हम? उठो जया। दूसरों का बनाया हुआ खेल, दूसरों का बनाया हुआ नियम और तुम्हारी खेलने की चाहत। जया, जिंदगी को तुम खुद खेल बनाना सीखो। एक तिनके जैसी है जिंदगी, खुद ही चल के आगे बढ़ना पड़ता है। 100 रास्ते मिलते हैं, लेकिन मंजिल तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। रास्ते पर भटकना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लास्ट में सही रास्ता चुन ही लेते हैं। हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने वाला इंसान नहीं मिलता है। जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो भीड़ का अनुसरण करता है और दूसरा वो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। उस बीच में तुम कहाँ जाना चाहते हो, उसी में ही रास्ता छुपा होता है। हम लोग अपनी जरूरत से बड़ी अपनी तकलीफ को समझते हैं और हमारी जरूरत हमारी तकलीफ से बहुत छोटी दिखती है। एक बार सोच कर देखिए, हम लोग कल क्या थे इस बात से हमारे भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं इस बात से कल को जरूर फर्क पड़ेगा। इस संसार को सपने देखने वालों ने बनाया है, बाकी तो सब लोग सिर्फ दर्शक हैं। इसलिए सपना देखना सीखिए, क्योंकि सपने ही जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी बहुत सारे सपने थे। पता है, सपनों से बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरे पिताजी दहेज नहीं दे पाए, इस वजह से मेरी शादी टूट गई। उसी दिन पहली बार मैंने अपने पिताजी को सत्यनारायण यादव बोलकर बुलाया। घर छोड़ दिया मैंने अपना। मेरे हाथ में जो आता था वही टूट जाता था। संयोग से एक संस्था चलाने वाले से मेरी मुलाकात हुई। पहली बार किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे अंदर एक आग है और तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने हैं। उस वक्त मेरे पास 2 रास्ते थे, एक खुद के लिए जीना और दूसरे के लिए कुछ करना। मैं जिस संसार में अपनी पहचान ढूंढ रही थी, वहां बहुत सारी चीखें सुनाई देती थी। मेरे जैसी लाखों बहन बेटियों की हिंसा, बलात्कार, दहेज, परंपरा, छुआछूत, शिक्षा, गरीबी, अपमान, लाखों कहानी मेरे आसपास थी और मेरे कानों में गूंज रही थी। बचपन से ही दूसरे के सहारे जिंदगी जीना
मजबूरी थी हम लड़कियों की। बहुत कमजोर था लड़कियों का आत्मबल। दूसरे की आशा और भरोसा करना मजबूरी थी हमारी। हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। सिर्फ हम नाटक करते थे और ये नाटक हमें मंजूर नहीं था। इस अभिनय में हम लोगों ने पूरब से लेकर पश्चिम तक, हिमालय से लेकर तराई तक, हर एक जगह पर जाकर लाखों बहन बेटियों को उनके घर परिवार की आत्मा जागृत करते थे और सबको अभियान में जोड़ा। और सब लोग उत्साहित होकर इस अभियान में साथ देने के लिए हमसे जुड़ गए। हमारा एक ही उद्देश्य था, लाखों बहन बेटियों की आत्मा को जगाना। घर में लड़की जन्मे तो गर्व हो, ऐसा देश बनाना चाहते थे। और इस सफर में मुझे अपनी पहचान मिली और मुझे खुद की ताकत को पहचानने का मौका मिला। इस समाज ने मुझे सिर्फ एक औरत होने का विकल्प दिया, लेकिन मैंने इंसान बनने का फैसला किया। वहां के गांव पालिका और नगर पालिका का काम है ये। नारियों का हर तरह से अधिकार छीना जा रहा है। इस पर तो वहां के सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। आप लोग वहां चुपचाप क्यों बैठे हैं? बाल विवाह हो रहा है तो आप लोग वहां पर दावत खा रहे हैं या बारात में जा रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? बड़ा आदमी है तो क्या हुआ? दीदी हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जन जागृति का काम करने जा रहे हैं। क्या बातचीत करोगी तुम लोग? हम लोग विचार परिवर्तन करने जा रहे हैं। लोगों के विचार बदलने का प्रदर्शन करने जा रही हो कि अपने सुंदरता का? लोगों के विचार बदलने दीदी। तो यही पहनावा पहनोगी तुम लोग? अपने आप पर विश्वास नहीं है तुम लोगों को? तुम्हारे जैसी लड़कियों की बात कोई नहीं सुनता। सिर्फ लोग तुम लोगों को देखते हैं। और तुम लोग भी इस चीज का हिस्सा बनना चाहती हो? पहले अपने आप को बदलो, खूबसूरती में नहीं, अपने काम पर भरोसा रखो। जाओ कपड़े चेंज करके आओ। ठीक है।
बोल, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों नहीं बोल रहा है? बोल। मुझे मालिका मैम ने भेजा है। मालिका जी, योग्यता होने के बाद भी हर एक क्षेत्र में लड़कियों को पीछे ही छोड़ दिया जाता है। क्या सच में लड़कियां कमजोर है या ये समाज की सोच है? ह्यूमन राइट्स के एक फाइल के हिसाब से नेपाल अभी भी छोटी बच्चियों के मामले में पिछड़ा हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है? संसार में बाल विवाह होने वाले देशों में हमारा देश नेपाल भी आता है। इसमें लड़कियों का, और सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, हमारे देश के आर्थिक अवस्था में, सामाजिक अवस्था में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, लड़कियों का बचपन और सपनों का और उनके विकास का और उनके भविष्य बनाने का रास्ता समय ही है। लगभग हर 100 लड़कियों में से 40 लड़कियों की 18 साल की उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है। आपके इस महाअभियान से लड़कियों के जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है? स्वर्णिम नेपाल लाखों लड़कियों का सपना पूरा करने का अभियान है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्राथमिकता वाला विषय है। बच्ची, कहाँ जाना है तुम्हें? जाजरकोट। जाजरकोट? आ जाओ, हम लोग बुटवल की ओर जा रहे हैं। साथ में चलते हैं। देखो, यहाँ से जाजरकोट के लिए बस नहीं मिलेगी, बुटवल से आसानी से मिलेगी। हम तुम्हें बुटवल से बस पकड़ा के आराम से जाजरकोट भेज देंगे। इस तरह से लड़कियों को अकेले नहीं रहना चाहिए, जमाना बहुत खराब है। आ जाओ। सोच क्या रही हो? आओ। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे अंकल की तरह ही हूँ। आ जाओ आ जाओ, बैठो आराम से, बैठो। चलो भाई। वो मुझ पे हमला करके पता नहीं कहाँ चली गई। आप भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाते हैं। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? बेटी, तुम जाजरकोट ही जा रही हो ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम इधर बुटवल में ही रह जाओ, वहीं पर खाओ पियो मजे करो। हैं? अरे डर क्यों रही हो? सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? अपने घर तो कल भी जा सकती हो। मुझे छुओ मत, तो सुनो, मुझे मत छुओ। अरे बात सुनो, अरे छोड़ो मुझे। अरे सुनो, गाड़ी रोको। क्यों नाराज हो रही हो? रोको।
कौन है ये? बाहर निकलिए, आप लोगों से बात करनी है। क्यों मैडम, क्या हो गया? बाहर आओ। कहाँ जा रहे हो? वो घूमने जा रहा था मैं मैडम। कहाँ पर घूमने जा रहे हो? कौन हो तुम और क्यों बताएं? ओ मैडम, क्यों मारा उसे? कोट पैंट सोने की चेन पहनकर करोड़ों की गाड़ी में बैठने से कोई भी इंसान भला आदमी नहीं होता। भला इंसान वो होता है जो लड़कियों का सम्मान करता है। इस टोपी का सम्मान करना सीख। हेलो, एक ब्लैक ओपन जीप में 2 लड़कियां जा रही हैं, उनको ठिकाने लगा दो। मेरी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। रामशरण मेरा बार बार पीछा कर रहा था। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे मारा, घायल करके भाग आई। मुझे बोल रहा था दीदी ने भेजा है। रामशरण भाई को मैंने ही भेजा था। मैं चेक कर रही थी तुम्हारे अंदर का डर भागा है या नहीं। मैं तुम्हारी हिम्मत चेक कर रही थी। दीदी गाड़ी आराम से चलाइए ना, मुझे चक्कर आ रहा है। दीदी आराम से चलाइए ना, मुझे उल्टी आ रही है। दीदी आराम से चलाइए ना, उल्टी आ रही है। दीदी आराम से चलाइए ना, उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है। हाँ? दीदी, दीदी रुक जाइए। दीदी रुक जाइए, रुक जाओ ना दीदी, रुक जाओ। जया, जब जिंदगी की गाड़ी छूट जाती है ना, तब इंसान खाना और वॉमिटिंग करना भूल जाता है। कैसा लग रहा है? क्या दीदी? वॉमिटिंग। अब मैं ठीक हूँ दीदी। देखो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतने लोगों में मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। शराब पीकर तमाशा दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? मैं अपने बाप का पीता हूँ, तेरे बाप का थोड़ी पीता हूँ। मेरे पास हाथ है, समझी? मुंह से समझने वाला इंसान नहीं हूँ। तेरी तो छोड़ दे मुझे, नहीं तुम्हें पुलिस को लेकर आऊंगी। तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे। तेरा गला काट के चौराहे पे लटका दूंगा। छोड़ दे मुझे, नहीं तो पुलिस को लेकर आऊंगी, जेल में डलवा दूंगी तुझे। धमकी देती है? चाहे पुलिस को लेके आ या पुलिस के बाप को लेके आ। अगर मेरे घर आए दोबारा तो समझ लेना। तेरे लिए जा बोलना बहुत आसान है शराबी। मैं अपने बेटों के लिए रुकी हूँ, समझा? तेरे लिए नहीं रुकी हूँ। मेरी कमाई खा के दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करती है। बीवी है तो बीवी की तरह रहे, समझे? नहीं तो मार मार के चमड़ी की। क्या कर रहे हो तुम? बताओ, अपनी पत्नी को मार क्यों रहे हो? हाँ, कौन है तू? बीच में आके कहाँ से टपक गई पति पत्नी के झगड़े में?
मालिका जी, राम शरण जी, समाज में काम करने वालों का नियम ऐसा है कि हम मिट्टी के दिए जैसे एक दिया दूसरे दिए को प्रकाशित करते ही जाता है। मैं अब कहीं बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। राम शरण यहीं पर है। मालिका जी, इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। बेबस लड़कियों के लिए स्वर्णिम नेपाल के लिए ऑल द बेस्ट। इतिहास बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जया, माया, कहाँ गए थे तुम? यही टाइम है घर आने का। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कोई चक्कर है क्या बाहर? यही समय है घर आने का। अब कहो तो मैं बोलूं? बोलो। इस दुकान का मालिक मैं भी हूँ, समझ गई ना तू? हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। इस दुकान के मालिक तुम भी हो? ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी। मेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर खरीदा था इस दुकान को। तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने 1 रुपया लगाया है क्या? फालतू का भाषण दे रहे हो। अध्यक्ष की बीवी अध्यक्षिणी, सचिव की बीवी सचिविनी और मंत्री की बीवी मंत्री होने के बाद साहूवानी का पति साहू नहीं होगा। समानता से बात करा करो मुझसे। हाँ, क्या समानता से बात करूँ तुमसे? चुपचाप रहो नहीं तो गला दबा के मार दूंगी। बर्तन साफ करो। समानता की बात करता है। समानता वाला एक भी काम किया है तूने? साहू जी, क्या है? 2 प्लेट चना। चना मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। और चाय? तो कुछ खाएगी? चना चाय से काम चल जाएगा ना? चना और चाय लेकर आ जाओ, ठीक है? हेलो, कैसे इंसान हो यार, ये लेकर जाओ ना। लड़कियां तो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। साहू जी, मैंने 2 प्लेट में 2 इंसान है तो 2 प्लेट चना दोगे या सिर्फ 2 चना दोगे? लगता है तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा यार। और ये क्या मैं पतीले में ही चाय पीऊं? लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? बड़े आए लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। जाओ यार, प्लेट में लेकर आओ। सेठानी है अंदर? बॉम्ब बनकर बैठी है। अरे सेठानी, क्यों, क्या हुआ? नाश्ता। अरे क्या किया तुमने? कैसा दिमाग है तुम्हारा, कभी नहीं सुधरोगे। हे शिव, मेरा भाग्य, कैसे इंसान के साथ फंस गई मैं। ये क्या किया है तुमने? चलो, ये तुम्हारा नाक लेकर आएगा। हमेशा मुझे परेशान करते हो। अब समझ में आ गया ना कि लड़कियां क्यों नहीं पसंद करता हूँ मैं। क्या बोला? लेकिन बीबी को तो पसंद करता हूँ ना मैं। बस। फोन पर बताई हुई गाड़ी तो यही है भाई लोग। लड़कियां भी यही होंगी। देखने में तो पटाखा लग रही है। अब इन लोगों को पटाए या पीटे बे? भाई, सर ने बोला इन लोग को छोड़ना नहीं है। ए सुन, हमारे सर को तुम लोगों ने रास्ते में पीटा है ना, अब तुम दोनों को बुटवल से कोई नहीं बचा सकता। आइटम देखने में तो दोनों एकदम बवाल है। खुद को बचा कर रखो, जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। जाते टाइम फेसबुक आईडी दोगी या मोबाइल नंबर? चुपचाप देकर चली जाओ। चलो भाई लोग। उधर देखो, एक बेचारी लड़की को कितने सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। उनकी तरह तुम भी मारो ना। ठीक है, मारता हूँ। मारो। मम्मी, ठीक है ना? उन
लोगों को जाकर मारने के लिए बोला था, तुम मुझे मार रहे हो। बाप रे, मैंने कहा था ना मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, तब भी तुझे समझ में नहीं आया क्या? जो करना है कर ले, मैं तो जाता हूँ यहाँ से। हे भगवान, मेरा भाग्य किस इंसान के साथ जोड़ दिया। बहन, मैंने बहुत बार सुना आप बार बार किस्मत किस्मत बोलकर अपनी किस्मत को ही कोस रही हैं। लेकिन एक बात आपको पता है, सच में हमारी किस्मत गलत नहीं होती, हमारी पसंद गलत होती है। ठीक है, हमारी पसंद गलत होती है बोलकर चली गई। मैं पहले ऐसा नहीं था, टाइट फाइट हो गया इसलिए ऐसा हो गया हूँ। अब पता चला है क्या? दीदी, हम लोग घर ना जाकर यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? वो उधर ऊपर आसमान में देखो ना, वहां से देखोगी तो पृथ्वी एक घर है। हम अरबों प्राणियों का एक ही घर। ये जंगल, प्राणी लोग, मिट्टी, पानी, हवा और ये आग, सब एक दूसरे को जिंदगी देते हैं हर एक पल। आज तुम्हें एक बात बताती हूँ जया, ध्यान से सुनो, ओके? बहुत साल पहले इस दुनिया में किसी का घर नहीं था। हम इंसान लोग भी बाकी प्राणियों जैसे इस प्रकृति को अपना ही घर समझ रहे थे, और हम सब बड़े परिवार से छोटे छोटे परिवार होने लगे। पता है क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि दौलत बनाई, छोटा परिवार बनाया, घर बनाया, राजनीति बनाई, देश बनाया, जात बनाई, धर्म बनाया। पता है, उस टाइम हम सब का एक ही घर होता था। ये पूरी पृथ्वी हमारा अपना घर था। दीदी, कोहलपुर आ गया। अब तो पहाड़ की ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी। नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेपाल सरकार, सरकार मुर्दाबाद, नेपाल। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अरे बोलने तो दो, किस बात के लिए बंद है ये? दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग है कौन? दिखाई नहीं दे रहा? काली पट्टी सर पे बांधे हुए हैं, क्रांतिकारी हम लोग। अधिकार मांगते टाइम तुम लोग शेर बन जाते हो, और अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी मिलने के बाद भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम लोग। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम ज्यादा बकबक मत करो। हम अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा दुख हो रहा है तो जाइए और सरकार से जाकर हमारे अधिकार की बात कीजिए। तुम लोगों को सरकार से बात करनी है? ठीक है, मुझे जाने दो। गाड़ी चलाने का मन है क्या? गाड़ी से प्यार नहीं है क्या? ये देखो, मेरी बात समझ में आ गई रे। दीदी, ये सब तो डर के मारे भाग गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, हम सब के अंदर डर होता है, और डर सबको लगता है। दूसरे के डर को पहचानने वाला इंसान साहसी दिखता है, लेकिन जया, सिर्फ हमें डर लगता है, सिर्फ हमारी इसी सोच की वजह से। हम लोगों को कमजोर और डरपोक बना देता है। दूसरे से हमें सामना करने से रोकने वाली दीवार हमारे मन के अंदर का डर बन जाता है। समझ गई? ये शासन, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज और ये समाज जिससे हम लोग डर डर के जी रहे हैं ना, ये सब कुछ अपने आप को कमजोर समझने का परिणाम है। इसलिए बिना डरे जियो। दीदी, यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं पता है मुझे।
रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता कहाँ जाता है? दिन में तो यहीं पे रहता है, रात में कहाँ जाता है पता नहीं। इस देश के सारे युवा विदेश चले गए, एक अकेला मैं ही बचा हूँ। मैं भी खत्म हूँ। अब इतनी खूबसूरत लड़कियाँ, शादी हुई है या नहीं, तुम्हारे पास नौकरी है या नहीं, ऐसा तो पूछती नहीं है। सिर्फ रास्ता कहाँ जाएगा पूछती हैं। खत्म है। मैं तो सिर्फ रास्ता इधर जाएगा, रास्ता उधर जाएगा, इसीलिए पैदा हुआ हूँ। क्या मैं सच में इसीलिए पैदा हुआ हूँ? खत्म है। कहाँ जाना है आपको? जाजरकोट। देखिए आप ये सीधा रास्ता चली जाइए, उसके बाद पश्चिम साइड, उसके बाद उत्तर मुड़ जाइए। सीधा जाने के बाद एक अच्छा सा होटल आएगा, वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता है, खाइए। वो होटल मेरा ही है। खत्म है। वहाँ पे मछली, चिकन, मटन, साग, सब्जी। चली गई। हाँ तेरी की, खत्म है। इतनी खूबसूरत लड़की के गाड़ी में पीछे सीट खाली था, लिफ्ट मांग के चला जाता तो अच्छा होता। वो भी चली गई। खत्म है। जया। हाँ दीदी। अब और कितना घंटा लगेगा? अब यहाँ से आगे तो गाड़ी जाएगी ही नहीं। आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो हम कैसे जाएंगे? मेरे घर जाने के लिए 6-7 घंटा पैदल जाना पड़ेगा। अरे कैसे जाएंगे हम लोग? थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद शायद हमें घोड़े मिल जाएं। ओके, और अगर जो घोड़ा नहीं मिला तो? अगर घोड़ा नहीं मिला तो फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। आप चल लोगे ना दीदी? नेपाल की बेटी हूँ मैं, पहाड़ तो यूं चढ़ जाऊंगी। रोक दीजिए दीदी, गाड़ी यहीं तक आती है। दीदी ये जाजरकोट खलंगा है। और वो ऊपर बहुत पुराना मंदिर है। उधर ऊपर? हाँ दीदी। वाओ। वहाँ पर लोग नाचते और गाते हैं, बहुत मजा आता है। हमारे यहाँ की कला और संस्कृति सब देखने को मिलता है वहाँ पर। चलिए ना दीदी। चलिए ना दीदी। ओके। जया, अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी ही है। सिर्फ तुम्हारी और मेरी ही कहानी नहीं है जया। हम लड़कियां संसार में कहीं भी जन्म ले, हमारी कहानी एक ही जैसी होती है। तुम जो संघर्ष करके आई हो, मेरी भी कहानी वैसी ही है। लेकिन पता है जया, हजारों ठोकर खाने के बाद भी जीवन की सुंदरता नहीं जाती है। फिर भी हमें आगे ही बढ़ना है। इस नदी के जैसे हमें बहते ही रहना है। सपनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कौन है? हाँ? नमस्ते। आप कौन है?
अरे जय की माँ, जल्दी आओ। अरे मेरी बेटी जया आई है क्या? बेटी। माँ, क्या तेरी बेटी युद्ध जीत कर आई है? जहाँ से आई है वहीं चली जाए। जाने दीजिए, ऐसा मत बोलिए जी। मेरे घर के अंदर कदम मत रखना। तू मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गई। इतने दिनों बाद मेरी बेटी घर आई है, उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी एक बेटी थी, वो मर चुकी है। जो अपने बाप की इज्जत न रखे वो औलाद नहीं होती। किस मुंह से चली आई? लाज शर्म नहीं है क्या? दीदी आप अंदर आइए ना, ये मेरा भी घर है। नाक कटा दिया मेरा। इतने सालों से घर से गायब हुई लड़की कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्या यही है हमारे संस्कार? माँ बाप से बिना पूछे ही घर से भागी हुई लड़की। अब तू ही बता, इस समाज को कैसे मुंह दिखाऊं? जब मैं तेरी शादी उस लड़के से करवा रहा था, तू घर से क्यों भाग गई? तेरी वजह से मैं गांव में सर उठा के चल भी नहीं सकता। बेटी को खाना तो खाने दो। तुम क्यों इतनी किचकिच कर रहे हो और सवाल पूछे जा रहे हो उससे? सालों से घर से गायब बेटी अब जाकर घर वापस आई है। ये कुछ भी करे, जहाँ भी जाए, लेकिन है तो हमारी ही बेटी ना। खाना तो खाने दो इन लोगों को। कहते हैं कि खाते समय कुत्ते को भी नहीं टोकना चाहिए। शांति से खाने दो ना इन्हें। तुमने इसे बिगाड़ के रखा है। गांव समाज में मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है इसने। पापा, एक बात बताइए मुझे, आपने मुझे अपने लिए पैदा किया था या समाज के लिए? क्या मेरी खुद की जिंदगी नहीं है? मैं मालिका यादव, मेरा घर तराई में है। नेपालगंज पता है? वहीं पे है मेरा घर। मैं जया की दीदी हूँ। खून के रिश्ते से दीदी नहीं हूँ, दिल के रिश्ते से हूँ। भगवान ने हमें लड़की बनाकर इस दुनिया में भेजा और हमें हजारों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। बार बार हम लड़कियों को इस बात का एहसास दिलाया है इस समाज ने, लेकिन मैं इंसान बनना चाहती थी। पता है अंकल जी, हम कहीं पर भी जन्म ले, फिर भी हम लड़कियों की कहानी एक जैसी होती है। इसलिए मेरे दिल में जया के लिए प्यार है और इसकी कहानी मुझे यहाँ तक ले आई। हमारे रिश्ते में माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, हर कोई एक लड़की के लिए बस एक समाज बन जाता है। हर कदम पर संस्कार और परंपरा बीच में आ जाती है। क्या बेटी को जन्म देना दुर्भाग्य की बात है? मुझे गर्व है आपकी बेटी जया के ऊपर। बहुत बहादुर लड़की है ये। आप जैसी बहादुर है ये भी। अब ये भट्टी में तपकर हथियार बन गई है। अब आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, अब ये हथियार बन गई है। लोहार लोहे को हथियार बना देता है, उससे आसानी से कुछ भी काट सकते हैं। वो कौन सा शुभ दिन था जो हमारी बेटी आपको मिली। धन्य है प्रभु, आपकी लीला धन्य है। हम लोगों को दिखाने के लिए वो इस रास्ते से जा रहे हैं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं और क्या दिखाते हैं, इन सब की ज्यादा परवाह मत करो तुम। बेवजह बातें बनाते हैं लोग। हमें अपनी जिंदगी जीनी है। पूरा गांव, समाज, रिश्तेदार, मित्र, सब लोग एक तरफ हो जाए, फिर भी हिम्मत वाला इंसान अकेले लड़ता है। क्या हो रहा है वहां पर? उसी वीर बहादुर की शादी हो रही है आज। तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी उस पापी ने, अब उस बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। कोई हिम्मत वाला इंसान इसका विरोध करता तो अच्छा होता। ये शादी नहीं हो सकती। ये बाल विवाह है। ये विवाह कानून की नजर में एक अपराध है। आप लोगों को पता है हमारे देश में अनगिनत लड़कियों की शादी पढ़ने लिखने की उम्र में हो जाती है। उनकी इच्छाओं का गला घोटकर बचपन में ही उनकी शादी करवा रहे हो। पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उसके सपनों का गला घोटकर
एक बच्ची को दुल्हन बनाते हुए शर्म नहीं आती, वो भी एक बलात्कारी के साथ। दूसरे की शादी तुड़वाने आई है तू? इस लड़की को गांव से निकाल दो। ये इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं है, जरा सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से। क्या बोलते हो गांव वालों? जंग लगा हुआ लोहा अब भट्टी में तपकर हथियार बन गया है, याद रख। 4 दिन में ही कोई लोहे का हथियार नहीं बनता। ए, सुनो, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। जया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया? छोड़ दे मेरे बच्चे को, बचाओ कोई। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई तो मदद करो इसकी। एक अकेली और कमजोर लड़की के विरोध से डरकर पीछे से वार करते हो। अंधविश्वास से भी बहुत ज्यादा प्यार है हम इंसान लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है एक अकेली लड़की है, इसको डरा धमका कर यहाँ से भगा देते हैं? बाल विवाह का दावत खाने आए हुए कुत्ते लोग, अगर जो अपने पैरों पर सही सलामत अपने घर वापस जाना चाहते हो तो मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर जो ये लड़ाई सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए होती तो आज शादी के मंडप को मैं कब्रिस्तान बना देती, लेकिन लाखों लड़कियों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लोगों की सोच को बदलने के लिए है। वीर बहादुर है ना तेरा नाम? सुनी है तेरी बहादुरी की कहानी। बलात्कारी, और आप लोग एक बलात्कारी के साथ शादी के बंधन में बांधकर समझौता करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? मारो मुझे, खत्म कर दो। हिम्मत है तो इस जया को भी पहाड़ी से नीचे फेंक दो। शर्म नहीं आती है? एक बच्चे के ऊपर बहादुरी दिखाते हो। मुझे गर्व है जया के ऊपर, जिसने अपनी जिंदगी का रास्ता चुना, और यही रास्ता हर लड़की को चुनना जरूरी है। हम सब लोगों को समाज का डर है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं, वो भी तो बोल सकता था, वगैरह वगैरह। यहाँ पर समाज नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का विचार ही उसके जीने का तरीका बन गया है। सदियों से अनगिनत लड़कियों ने अपने सपने,
इसी समाज के नाम की चादर ओढ़कर, ढक कर, डर कर, चुपचाप सब कुछ सह गई है। क्या हम लड़कियां इंसान नहीं हैं? क्या हमारी कोई जरूरत नहीं है? क्या हमारा कोई सपना नहीं हो सकता? बेटी, बहू और एक माँ स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं? एक बच्ची को लाकर शादी के मंडप में बैठा दिया। आप लोग एक बलात्कारी के बाल विवाह में आकर दर्शक बने हुए हैं। दर्शक। इसका विरोध कौन करेगा? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? ये सब देखकर तो आप लोगों को बहुत मजा आता है ना? आते हैं, दावत खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। कैसे बनेगा हमारा समृद्ध समाज? इस देश में आधी जनसंख्या नारी की भी है और हम लड़कियां ही आजाद नहीं जी सकती। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं नलगढ़ नगर पालिका का नगर सेवक। मालिका बहन जी ने बिल्कुल सही बोला। बाल विवाह करना एक अपराध है। इनके ऊपर बलात्कार का एक केस चल रहा है। प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, तुरंत इस अपराधी के ऊपर कार्यवाही करें। लड़कियों के हक और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी लोग आज से ही अपनी सोच और विचारों को बदलेंगे। तभी हमारे देश से इस तरह के अपराध खत्म होंगे। God bless you. मालिका दीदी, तो बताओ, जीवन में सबसे अमूल्य संपत्ति क्या है? जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति हमारे सपने हैं। जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक संसार में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए अब समय आ गया है अपनी सोच बदलने की। यहाँ की यही परंपरा है, सोच कर कभी मत बैठना। सिर्फ मेरे अकेले बोलने और करने से क्या होने वाला है, ऐसा कभी मत सोचना। हमेशा जलता हुआ दिया ही दिखता इस संसार में। अपने अंदर के डर और शर्म को बाहर निकाल कर फेंक दो। देखो, आप सबके अंदर एक नायक है। दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले लो, संसार तुम्हें आगे बढ़ने से कितना भी रोके, फिर भी अपनी उड़ान को कभी मत रोको। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। हमेशा आसमान की तरफ देखो। सुनहरे आसमान में भी काले बादलों का घेरा है। इस धरती को देखो, यहाँ पर तुम्हारे जन्म लेने का कोई न कोई कारण है। मायूस कभी मत होना जिंदगी में। आपके पास अभी क्या है उसके बारे में सोचना। दुनिया क्या बोलती है ये कभी मत सुनना। रास्ता जिस इंसान को पता नहीं होता है वो हमेशा भटक जाता है, लेकिन अगर मंजिल तय हो तो इंसान किसी भी रास्ते से वहां तक पहुंच जाता है। प्रकृति हमेशा ऋतु परिवर्तन होने का संकेत देती है। एक पत्थर ही नदी का बहाव बदल देता है। एक शब्द ही सम्मान और प्रार्थना दर्शाती है। एक दीपक ही हमें रोशनी देता है और एक ही परिवार से गांव और समाज बनता है।
देखो कि आपके अंदर क्या है। हम सबका धरती पर जन्म लेने का एक महान कारण है।